सरकमफ्रेंस क्या होता है? किनारे किनारे की जो बाउंड्री है अर्थात किनारे किनारे की लंबाई कितनी है, यही इसका सरकमफ्रेंस हिंदी में परिधि कहलाता है। इसका एरिया क्या होता है? इसमें पानी भरा हुआ है। पानी जब भरा हुआ है, इसके एरिया को, जो बॉटम का एरिया है, इसको पूरे एरिया को मैं ऊपर उठाता जा रहा हूँ। ऊपर उठा रहा हूँ तो क्या पानी नीचे गिरेगा? बिल्कुल। ऊपर उठाता जा रहा हूँ, जितना उठाऊंगा अगर टॉप तक ले आऊं तो क्या पूरा का पूरा पानी नीचे गिर जाएगा? हाँ, गिर जाएगा। तो जितना पानी नीचे गिरा है ना, स्टूडेंट लाइफ में अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम कोई फार्मूला याद करते हैं, 1 या 2 हफ्ते बाद सारे फार्मूले दिमाग से गायब। तो आज हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे जिससे फिगर दिमाग में आते ही 3D से संबंधित सारे फार्मूले अपने आप बनते चले जाएंगे, मेरी गारंटी है। बस आपको कुछ बेसिक बातों का ध्यान, जैसे सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल इत्यादि क्या होते हैं और इनसे संबंधित फार्मूले क्या होते हैं। अगर हम बात करें सर्कल की, कि सर्कल क्या होता है, कोई भी आकृति जो गोल होता है सर्कल कहलाता है। जैसे रोटी हो गया या तो ये कागज हो गया, इसका शेप कैसा है? इसका शेप राउंड है। सर्कल में मोटाई को कंसीडर नहीं किया जाता है। ये सर्कल है, इसके पास मोटाई नहीं है। अब इससे संबंधित हम 2 फार्मूलों को देखेंगे। पहला सरकमफ्रेंस और दूसरा एरिया। सरकमफ्रेंस क्या होता है? किनारे किनारे की जो बाउंड्री है अर्थात किनारे किनारे की लंबाई कितनी है, यही इसका सरकमफ्रेंस हिंदी में परिधि कहलाता है। इसका एरिया क्या होता है? एरिया इस चीज को जहां भी रखा जाता है, जितना जगह वो कवर करता है, वही उसका एरिया हो गया। अब इसका फार्मूला देखते हैं। इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर होता है। जैसे 2 पाई आर, इसका एरिया कितना हो जाता है? एरिया की बात अगर करें तो ये पूरा क्या है? एरिया है। और अगर सरकमफ्रेंस परिधि की बात करें, ये तो किनारे किनारे का बाउंड्री, ये 2 पाई आर होता है। आर त्रिज्या की लंबाई है, जिसको रेडियस भी कहते हैं। और इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आपको सर्कल से संबंधित ये 2 फार्मूलों को ध्यान में रखना है। अब बात करें स्क्वायर की, जिसको हिंदी में वर्ग कहते हैं, तो कोई भी आकृति जो 4 साइड से बनी हो और 2 साइडों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो और प्रत्येक साइड आपस में बराबर हो, क्या कहलाता है? स्क्वायर। अगर इसके पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर का हिंदी होता है परिमाप। पेरीमीटर भी वही होता है, बाउंड्री की जितनी लंबाई होती है, चारों तरफ से घेरने के लिए जितनी लंबाई की जरूरत पड़ता है, वही पेरीमीटर होता है। सर्कल के केस में सर्कल से बना है सरकमफ्रेंस, परिधि होता है। लेकिन बाकी और आकृतियों के केस में इसे पेरीमीटर कहते हैं, हिंदी में परिमाप कहते हैं। तो चारों अगर ए को जोड़ लिया जाए तो 4a हो जाएगा, तो ये हो गया पेरीमीटर। इसके एरिया की बात करें, एरिया क्या होता है? ये साइड और ये साइड, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा? एरिया कहलाएगा। ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब रेक्टेंगल की बात करें कि रेक्टेंगल क्या होता है, तो रेक्टेंगल के आमने सामने का साइड अर्थात भुजा केवल इक्वल होता है। ये वाला साइड इसके इक्वल होगा, ये वाला साइड इसके इक्वल होगा। अगर इसके पेरीमीटर की बात करें तो चारों साइड को जोड़ लेते हैं, अर्थात जो बाउंड्री की लेंथ है वो पेरीमीटर हो जाएगा। बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी, ये क्या हो जाएगा? 2b हो जाएगा। उसी तरीके से यल यहाँ होगा और यल यहाँ, ये हो जाएगा 2l। इसको कॉमन कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2l प्लस बी। यल फॉर लेंथ होता है, लंबाई, जिसको हिंदी में कहते हैं। बी फॉर ब्रेथ होता है। और अगर इसके एरिया की बात करें, एरिया क्या होता है, तो एरिया हो जाता है ये ब्रेथ इंटू लेंथ इंटू अर्थात मल्टीप्लाई बी, एल बी, ये इसका क्या होता है? एरिया होता है। अब बात करते हैं सिलेंडर के सारे फार्मूलों की। सिलेंडर क्या होता है अभी डिटेल में समझेंगे। अभी सबसे पहले फार्मूलों की बात कर लेते हैं। देखिए, जो अभी याद किए हैं वो यहाँ काम आएगा। अगर इसके वॉल्यूम की बात करें, इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो बताओ सर्किल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर ना, तो पाई आर स्क्वायर, इसी में जो ये लंबाई है इसी से मल्टीप्लाई कर दो। अगर बात करें इसके लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, अभी इस पर भी बात करेंगे, ये कैसे हो रहा है बता रहे हैं। तो एक बात बताइए, इसका सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। अब इसकी ऊंचाई कितनी होती है सिलेंडर की? h होता है।
तो ये क्या हो जाएगा इसका लेटरल सरफेस एरिया। और अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया की, तो ये जो 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया आया हुआ है 2 पाई आर एच, इसी में नीचे वाला एरिया जो है और ऊपर वाला एरिया अर्थात सर्कल का एरिया यही वाला दोनों जोड़ दें तो हमारा आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। जैसे पाई आर स्क्वायर फिर प्लस पाई आर स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, या तो यहाँ ऐसे डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें से कॉमन लेके भी कुछ कर सकते हैं। जैसे 2 पाई आर यहाँ भी है, 2 पाई आर यहाँ भी है, इसको कॉमन लेते हैं 2 पाई आर, उसके बाद बचेगा एच प्लस आर। ये भी फार्मूला होता है और ये तो डायरेक्ट ही होता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं सिलेंडर के सारे फार्मूलों की कि वो बने कैसे हैं। तो मान लीजिए मेरे पास ये कोई सिलेंडर है। सिलेंडर क्या होता है भाई, कोई भी गोल आकृति हो जिसका टॉप और बॉटम दोनों सेम हो, वो क्या कहलाता है सिलेंडर कहलाता है। तो किसी चीज़ का वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम क्या होता है, कोई भी चीज़ है जिसमें वो खाली जगह जितना होता है, अर्थात अगर किसी चीज़ को इसको भरा जाए किसी चीज़ से तो जितना सामान इसमें आएगा वही उसका वॉल्यूम है। मान लीजिए इसमें पानी भर रहे हैं, पानी जितना आ रहा है वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम निकालेंगे कैसे, देखिए ये सिलेंडर है, सिलेंडर में ये क्या टॉप में क्या दिख रहा है, ये एक सर्कल दिख रहा है और इधर क्या है, ये भी सर्कल है। अब सर्कल का एरिया भी होगा और सर्कल का क्या होगा सरकमफ्रेंस भी होगा। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है या लेटरल सरफेस एरिया, जो ये मुड़ मुड़ के चारों तरफ देख रहे हैं ना, मतलब मुड़ा हुआ, कर्व मतलब ही होता है मुड़ा हुआ, ये क्या होता है ये कर्व सरफेस एरिया होता है। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो मान लीजिए इसमें पानी भरा हुआ है, पानी जब भरा हुआ है इसके एरिया को, जो बॉटम का एरिया है, इसको पूरे एरिया को मैं ऊपर उठाता जा रहा हूँ, ऊपर उठा रहा हूँ तो क्या पानी नीचे गिरेगा, बिल्कुल ऊपर उठाता जा रहा हूँ, जितना उठाऊंगा अगर टॉप तक ले आऊँ तो क्या पूरा का पूरा पानी नीचे गिर जाएगा, हाँ गिर जाएगा। तो जितना पानी नीचे गिरा है ना यही इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अर्थात अगर हम ये सर्कल जो दिख रहा है हमें इसके एरिया को जितनी ऊंचाई तक उठा रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमें उतने का वॉल्यूम आराम से मिल जाएगा। हमने बस यहाँ यही किया है, पाई आर स्क्वायर सर्कल होता है, सर्कल का एरिया जितनी ऊंचाई तक हमने उठा रहा, मान लीजिए इतनी ऊंचाई तक उठाए हैं, इसे एस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। अब सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया मतलब मुड़ा हुआ भाग, जो मुड़ा हुआ भाग है वही सरफेस एरिया होता है, चारों तरफ का भाग सरफेस एरिया होता है। अब देखिए मुझे किनारे किनारे का एरिया उठाना है, तो किनारे किनारे क्या हमारा सरकमफ्रेंस होता है, बिल्कुल होता है। अब बताइए हमें ये चारों तरफ का एरिया निकालना है, तो हम सरकमफ्रेंस को अगर हम ऊपर तक उठाते जाएं अर्थात मान लीजिए एच ऊंचाई तक हम उठा दिए, उसी से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमारा कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा या लेटरल सरफेस एरिया। तो इसी वजह से ये 2 पाई आर को हमने एच से मल्टीप्लाई कर दिया। जितनी ऊंचाई तक हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है उतनी ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आराम से आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया की। भाई कर्व सरफेस एरिया ये मुड़ा हुआ तो होता है। अब जो टोटल की बात करें तो ऊपर भी तो एक सरफेस बन जा रहा है, इसको भी बंद कर दें और नीचे का भी बंद कर दें, तभी तो टोटल होगा। मतलब कोई भी चीज़ जो चारों तरफ से किसी चीज़ को ढक ले वो उसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो बताइए पाई आर स्क्वायर इधर है, पाई आर स्क्वायर इधर है, दोनों को जोड़ेंगे क्या 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया है और पाई आर स्क्वायर इसके ऊपर का एरिया है, और इसमें फिर पाई आर स्क्वायर अगर ऐड करेंगे तो इसके नीचे का हो जाएगा एरिया अर्थात 2 पाई आर स्क्वायर, इसीलिए टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा ये और इस चारों तरफ का एरिया हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे। या तो आप ये एक सिंपल सा फार्मूला याद कर सकते हैं कि जो भी चीज़ का वॉल्यूम आपको निकालना है उसका बेस का एरिया निकाल लीजिए, बेस का एरिया निकालने के बाद हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हमारा वॉल्यूम बन जाएगा। उसी तरीके से अगर लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो बेस पेरीमीटर अर्थात आधार का जो पेरीमीटर है, परिमाप है, उसको लिखिए, उसके बाद जितनी ऊंचाई तक हमें सरफेस एरिया निकालना है उससे एच से मल्टीप्लाई कर दें, वो हमारा निकल के आ जाएगा। इस तरीके से टोटल सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया में ट्वाइस ऑफ इस बेस एरिया को जोड़ देंगे, हमारा टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा।
अब हम बढ़ते हैं कोण की तरफ। अगर बात करें एक शंकु अर्थात कोण की, तो जिसका आधार होता है वो एक सर्कल ही होता है, लेकिन जो इसका टॉप होता है वो एक सर्कल ना होके एक वर्टेक्स होता है। अगर किसी सिलेंडर से एक कोण को निकाला जाए तो ये जो सिलेंडर होता है ये 3 बराबर भागों में बढ़ जाता है, अर्थात ये वाला भाग इस वाले भाग के और इस वाले भाग के इक्वल होगा। अगर इसको 1 मान लो, ये 2 मान लो और इसको 3 मान लो, तो ये तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो इसका भी वॉल्यूम उतना होगा जितना एक सिलेंडर का होता है। बस ये है कि जब इसमें से 3 भाग में से एक भाग निकाल लिया जा रहा है तो उसी हिसाब से उसका वॉल्यूम भी घट जाएगा। जैसे देखिए बेस एरिया कितना है, इसका बेस एरिया एक सर्कल ही है, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसकी हाइट कितनी है, सिलेंडर की जितनी हाइट होगी उतना ही उसका हाइट होगा, तो ये हो जाएगा h। और क्योंकि इसमें एक ही हम ले रहे हैं 3 में से, तो ये हो जाएगा 1/3। इसका ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बात करें लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया की, तो सबसे पहले बेस पेरीमीटर लिखेंगे। बेस पेरीमीटर एक कोण का क्या होता है, 2πr ही होता है, क्योंकि वो एक सर्कल है, 2πr। उसके बाद क्या होता है, यहाँ हाइट नहीं लेंगे बल्कि स्लैंट हाइट लेंगे। स्लैंट हाइट का अर्थ होता है तिर्यक ऊंचाई, ये हो गया। उसके बाद जो इसका सरफेस एरिया होता है, इसके सरफेस एरिया का 2 गुना होता है, अर्थात कहें इसका ये आधा होता है, तो ये कर देंगे 1/2। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा पाई आर यल, ये इसका हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। अगर यल की बात करें तो यहाँ से 3 वैल्यू में से कोई 2 वैल्यू दिया रहेगा और यहाँ से यल निकाल लेंगे। इसके लिए एक फार्मूला होता है L² = H² प्लस R का स्क्वायर। इसको पाइथागोरस परिमेय भी कह सकते हैं। इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया जो है ये कर्व सरफेस एरिया होगा मुड़ा हुआ, उसके बाद बेस एरिया होगा। यहाँ ऊपर कोई एरिया नहीं है, इसीलिए केवल बेस एरिया हम लेके चलेंगे। पाई आर एल प्लस क्या होगा, बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, ये होगा, या तो कॉमन कर लीजिए, पाई आर होगा उसके बाद एल प्लस आर, हमारा ये मेन फार्मूला। अब बात कर लेते हैं क्यूब की। क्यूब क्या होता है, किसी स्क्वायर को उसी के साइड के बराबर अगर ऊंचाई दे दिया जाए तो वो क्यूब में परिवर्तित हो जाता है। इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले बेस एरिया ही लिखेंगे। बताइए किसी स्क्वायर का एरिया कितना होता है, हमने अभी बताया था एरिया होता है A², तो ये क्या हो जाएगा A²। अब बताइए इसको हाइट भी दे दिया गया है इसी के साइड के बराबर, तो उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे A से, ये कितना हो जाएगा A³, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया की बात करें, अगर कर्व सरफेस एरिया में बेस पेरीमीटर लेंगे। यहाँ बेस पेरीमीटर क्या होगा भाई, चारों अगर साइड को ऐड कर दिया जाए जो बेस वाला है वही हो जाएगा बेस पेरीमीटर। ए चारों ए मिलके क्या हो जाएंगे 4A। उसके बाद हाइट यहाँ कितना है, हाइट ए ही है, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे, ये कितना हो जाएगा 4A², ये बन गया। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये होता है कर्व सरफेस एरिया और होता है ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। ट्वाइस इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ नीचे भी क्या है, बेस है, और ऊपर भी सेम वही बेस है। कर्व सरफेस एरिया हमने यहाँ निकाला है 4A², और उसके बाद बेस एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ बेस एरिया A² ही होता है और ट्वाइस लगा देंगे। अब ये टोटल मिला जुला के हो गया 6A²। तो इस तरीके से वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया आराम से